Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi students, here is Tawfiq Ahmed of your chemistry teacher. Today we will start our second chapter, that is S block elements. So first of all, what are the S block elements? The elements whose electronic configuration ends up to S subshell are the element whose valence electron enter into S subshell. These elements belongs to S block. You know, periodic table contains 4 blocks, S, P, D and F. So only 2 group belongs to S block. First is group 1A and group 2A elements belongs to S block. The valency of group 1 is +1 and the valency of group 2A elements are +2. What is the valency? Valency is the number of gaining and number of losing of electron from outermost shell. अब अगर हम देखें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तो जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो +1 उनकी वैलेंसी बन जाती है। एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ये +2 उनकी वैलेंसी हो जाती है। 1A ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल बिकॉज दे फॉर्म सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हिच आर अल्कलाइन। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड जो बनाते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और उनको वो अल्कलाइन भी होते हैं, बेसिक हैं। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स भी अल्कलाइन हैं बट देयर हाइड्रोक्साइड आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जो 2 ग्रुप्स के हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट मीन फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, सिर्फ 2 ग्रुप्स, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का फिक्स्ड होता है। ग्रुप 1 का +1 एंड ग्रुप 2 का होता है +2। मगर जो ट्रांजिशन मेटल है उन ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होता है। जैसे कि आयरन की +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन 2 स्टेट्स होते हैं। मैग्नीज के +2, +3, +4, +5 एंड +7 तक जाता है। तो ये क्या है कि ट्रांजिशन मेटल्स आउटर से और इनर शेल से भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। मगर जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। अब इन दोनों ग्रुप्स में 2 एलिमेंट, एक लिथियम और सेकंड बेरिलियम, इनका बाकी एलिमेंट से बिहेवियर क्या होता है, चेंज। वो किस वजह से चेंज होता है? क्योंकि बेरिलियम ग्रुप 1 से लिथियम ग्रुप 1 से एंड बेरिलियम ग्रुप 2 से, इन दोनों का साइज़ सिमिलर होने की वजह से और स्मॉल साइज़ पे चार्ज, आयोनिक चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये दूसरे एलिमेंट से अपना कैरेक्टर बिहेवियर क्या चेंज शो करते हैं, एनामिलस बिहेवियर शो करते हैं। एनामिलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम कौन सी हैं कि लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम। अब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि लिथियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से कंपैरिजन है, मैच होती हैं। बोथ फॉर्म्स मोनोऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर। बेरिलियम और लिथियम दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं, मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जब उनको एयर में एक्सपोज करते हैं या एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो
मोनोऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सॉरी, यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे क्या है, बेरिलियम। लिथियम एंड बेरिलियम बोथ डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, वो दोनों सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। अब सुपर ऑक्साइड क्या होता है कि वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1/2 और -0.5। तो लिथियम और बेरिलियम दोनों ही सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। क्लोराइड ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। जैसे कि लिथियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड दोनों ही अल्कोहल में क्या है, सॉल्युबल हैं, मगर बाकी एलिमेंट्स का जो क्लोराइड्स होते हैं वो इथेनॉल में सॉल्युबल नहीं बनते। अब ये थे कुछ एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ लिथियम की, मगर अब लिथियम की प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट से किस बेस पर डिफरेंस होती हैं कि लिथियम इज़ हार्डर, मगर बाकी मेटल्स क्या होते हैं सब, जैसे कि हमने देखा है सोडियम इज़ सॉफ्ट, उसको आसानी से हम कट कर सकते हैं। लेकिन लिथियम क्या है, हार्डर है, क्योंकि स्मॉल साइज़ अगर एलिमेंट की है तो स्मॉल साइज वाले एलिमेंट की अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से वो क्या बनेगा, हार्ड बनेगा। तो लिथियम इज़ हार्डर एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ अल्कली मेटल। जैसे कि हमने पढ़ा है भी सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव, लेकिन लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि सोडियम के थर्ड शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज़ हो जाता है, लेकिन लिथियम के जस्ट 2 शेल बनते हैं और सेकंड शेल का जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। इट मीन्स कि न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की लिथियम में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इस स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करेगा, और सोडियम का थर्ड शेल बनता है, डिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो वो क्या बन जाता है, रिएक्टिव। इट इज़ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू, हाँ अब लिथियम क्या है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन्स ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। इट फॉर्म्स लिथियम नाइट्राइड बट अदर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड। अब लिथियम नाइट्रोजन के साथ बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर लिथियम नाइट्राइड और बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके नाइट्राइड नहीं बनते। ये थे कुछ एनालिसिस बिहेवियर लिथियम के। अब बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ बनता है, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं नेबरर ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप मीन्स के थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स एल्यूमिनियम के साथ। अब डायगोनल रिलेशन कैसे बन रहा है कि लिथियम का बेरिलियम मीन्स फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन बन रहा है सेकंड ग्रुप के साथ, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप बन रहा है किसके साथ, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट एल्यूमिनियम के साथ। अब बेरिलियम के कौन से डिफरेंसेस आते हैं कि बेरिलियम इज़ लाइटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका साइज़ क्या है, सिमिलर है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी। जब स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब नीचे जो एलिमेंट्स आएंगे लाजमी है उनमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि उनका साइज़ बढ़ जाएगा। जब साइज़ बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगी, वीक होंगे, सॉफ्ट बनेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका क्या हो जाएगा, लो। तो बेरिलियम का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट किसकी वजह से हाई है, ज़्यादा है, क्योंकि बेरिलियम का साइज़ कम है और अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो ऑक्साइड बनता है बेरिलियम का, जब बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। वो बेरिलियम ऑक्साइड क्या बन जाता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है,
कि वो सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करें। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर में आ जाता है, मगर बाकी एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड बनते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, वो फिर क्या बन जाते हैं, वो अल्कलाइन, वो बेसिक बन जाते हैं। बेरिलियम एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करेगा, मगर बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स जितने भी हैं 2 ग्रुप के वो क्या शो करेंगे, वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं।